चुनौती दी है उसने। मात्र मुझे नहीं, मेरी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए ललकारा है। ये क्या कह दिया तुमने शंखचूड़? त्रिलोकाधिपति होकर भी ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने? तुम्हारे अति उत्साह ने तुम्हें अपना दास बना दिया है। अपने वरदान के रहस्य का संकेत ही नहीं दिया, अपितु स्वयं महादेव को उनकी सेना के साथ ललकार दिया। पुत्र, उचित कहते हैं गुरुदेव, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। महादेव हैं वो, उनकी शक्ति का किसी को भी अनुमान नहीं, और तुमने उनकी सेना को भी चुनौती दे डाली। इसमें कौन कौन योद्धा हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं। महादेव की सेना है महाराज दम, उसमें सबसे पराक्रमी योद्धा ही होंगे। हर हर महादेव! सर्वप्रथम मैं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करता हूँ। महादेव की जटाओं से उत्पन्न होने वाले श्री वीरभद्र जी का और माता भद्रकाली का प्रणाम प्रभु। फिर प्रभु की अनुमति से महादेव की शक्ति माता महेश्वरी का आवाहन करता हूं। मैं दीपक की लौ को बुझने नहीं दूंगी, सुरक्षित रखूंगी इसे। अब मैं आवाहन करता हूँ 33 कोटि देवताओं का, जिनमें 12 आदित्य हैं, जो प्रभु महादेव की कृपा से महर्षि कश्यप की संतान के रूप में जन्मे हैं और संसार में प्रकाश और पूजा के कारक हैं। 8 वसु, जो महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं और 8 दिशाओं के स्वामी हैं। और अब मैं आह्वान करता हूं औषधि और उपचार के देवता सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमारों का, 11 रुद्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और शुक्र का। हाँ, उचित सुना तुमने। मेरा भी आवाहन किया है नंदी जी ने, इसीलिए मुझे भी महादेव की सेना का भाग बनने के लिए जाना होगा। प्रणाम महादेव। अब मैं आवाहन करता हूँ गणाधिपति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का और देव सेनापति स्वामी कुमार कार्तिकेय का, और अंत में महादेव के प्रियगण शिवगण और भूत प्रेत भी सेना का भाग बने। हर हर महादेव! हर हर महादेव! ऐसी विशाल सेना की कल्पना तो नहीं की थी मैंने। पुत्र, महापराक्रमी दिव्य महावीर योद्धाओं से सज्जित इस सेना का सामना कैसे करोगे तुम? शंखचूड़ एक बार जो निर्णय ले लेता है उस पर स्थिर रहता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। पिताश्री, मैं संपूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूंगा, और वैसे भी ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया है मैंने, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहूंगा मैं। प्रभु, पूजा के दीपक का बुझना अशुभ होगा, किंतु कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी अशुभ की छाया अपने स्वामी पर नहीं पड़ने दूंगी। यदि प्रभु महादेव 33 कोटि देवताओं से सज्जित सेना के साथ आएंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी भी विशाल सेना होगी, असुर सेना, दानव सेना, दैत्य सेना,
राक्षस सेना। त्रिलोकपति के पिता का भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये सब मैंने वरदान से प्राप्त किया है। पिताश्री, तनिक विचार कीजिए, जब संपूर्ण सेना हमारे साथ होगी तो किसी भी युद्ध में विजय मुझे ही प्राप्त होगी। हमारी सेना देखकर उनकी भी सेना कंपित हो उठेगी, और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास मेरा वरदान तो है ही, और मेरी अपनी शक्ति भी। देवी तुलसी, अपने पति का विजय तिलक कीजिए। आज मैं महादेव से युद्ध करने जा रहा हूं। ये आपने क्या किया प्रिय? इस अग्नि से अपने हाथों को क्यों आहत किया? ऐसा क्यों किया आपने? यही तो मेरा प्रश्न है स्वामी, ऐसा क्यों किया आपने? क्या ऐसा मैंने क्या किया प्रिय? आपने महादेव को चुनौती क्यों दी? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था प्रिय। सर्वप्रथम चुनौती मुझे दी गई थी। मुझे स्वर्ग लोक का सिंहासन त्याग कर पाताल लोक प्रस्थान करने को कहा गया था। क्या वो उचित था? न्याय था? और यदि मैं पाताल लोक चला भी जाता तो क्या पाताल लोक के वासी मुझे स्वीकार करते, सम्मान देते? क्या मेरे सम्मान से बड़ा कुछ है आपके लिए? हाँ स्वामी, आपका जीवन। जो सर्वशक्तिशाली है, आपने उन प्रभु महादेव को ललकारा है स्वामी। प्रिय तुलसी, तुम मेरी शक्ति का आधार हो, और अपनी जिस शक्ति से मुझे बल प्राप्त होता है, यदि वो भयभीत है तो मैं बिना युद्ध के ही पराजित हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी तो मृत्यु वैसे ही हो जाएगी प्रिय। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और जो विश्वास आपने मुझ में जगाया है उसे छीनिए मत। प्रिय, मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म को गुरुदेव शुक्राचार्य के सामने मेरी ढाल बना दी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। ये भयभीत तुलसी नहीं, जो मेरे विश्वास को भी दुर्बल बना दे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। पतिव्रत की शक्ति समस्त संसार की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए समय आ गया है मैं भी अपने पतिव्रत का उदाहरण प्रस्तुत करूं। प्रभु, गणेश स्वयं कृष्ण तत्व है, इसीलिए वो युद्ध कर किसी भी कृष्ण भक्त को हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु गणेश हमारे लिए कुछ तो अवश्य कर सकता है देवी। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के रूप में तो वो हमें आशीष देकर हमारा समर्थन कर सकता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सदा प्रथम पूज्य की पूजा से होना चाहिए। तो अब इस युद्ध के आरंभ में हम भी तुम्हारी शुभ पूजा का
नियम निभाएंगे विघ्नहर्ता गणेश। प्रभु, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है, इसलिए मुझे ज्ञात है जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा और वही होगा जो उचित होगा। यदि मेरी पतिव्रता में पवित्रता है तो ये बुझा हुआ दीपक स्वामी का विजय दीपक बनकर प्रज्वलित हो उठेगा। स्वामी, अभी इसी पल से आपके युद्ध के समाप्त होने तक मैं यही इसी स्थान पर अन्न जल त्याग कर पूर्ण भक्ति भाव से आपकी सुरक्षा के लिए पूजा करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक को कदापि नहीं बुझने दूंगी। ये क्या हो रहा है प्रभु? एक और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आशीष है और एक और पतिव्रता का प्रण। दोनों कैसे सफल हो सकते हैं? क्या हो रहा है प्रभु? देवश्री नारद, वही होगा जो देवी तुलसी ने कहा, अर्थात वही होगा जो सर्वथा उचित होगा। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। आक्रमण की आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजयी भव पुत्र। क्या ये महादेव की सेना है पुत्र? नहीं पिताश्री, महादेव ऐसे छिपकर नहीं आएंगे। वो तो सामने से आकर युद्ध करेंगे। ये अवश्य कोई और है। कौन है ये शत्रु जो छिपकर वार कर रहा है? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मेरा अग्नि अस्त्र इस द्रव्य को नष्ट कर देगा। मेरा कृष्ण कवच इस वायु अस्त्र से मेरी रक्षा करेगा। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो सामने आओ और अपना रहस्य उजागर करो। क्षमा कीजिए असुरराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं भस्मासुर पुत्र दुर्सद हूँ। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। उचित है, किंतु जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी
मैं तुम्हें तभी युद्ध का भागी बनाऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तुम मेरे कवच में स्थित रहोगे। धन्यवाद असुर सम्राट। अब ये क्या है पुत्र? और कोई नहीं, ये महादेव की ही सेना है पिताश्री। आगे बढ़ो। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु महादेव स्वयं मेरे सामने है, तो मुझ में भक्ति का संचार कैसे ना हो। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है उनका दिव्य स्वरूप। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पुत्र शंखचूड़, महादेव शत्रु बनकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? जो लोग शत्रु बनकर आए हैं, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? ये कर क्या रहा है? कदाचित पिताश्री महादेव के साक्षात योद्धा रूप को देखकर इसकी सुबुद्धि जाग उठी। देखिए देवराज, इसने तो अपने घुटने ही टेक दिए। कदाचित ये अपने घुटनों पर बैठकर बिना युद्ध किए ही समर्पण करने वाला है। हे जगत पिता, हे शिव शंकर शंभु महादेव, दंभ पुत्र शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आशीर्वाद दे कि मैं ये युद्ध अपने पूर्ण पराक्रम, शौर्य और कौशल के साथ करूंगा। क्या कर दिया महादेव ने? प्रभु, आपका आशीर्वाद भक्त शंखचूड़ को प्राप्त हुआ है, किंतु अब वही शंखचूड़ शत्रु के रूप में आपसे युद्ध करेगा। और आपकी सेना त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी आक्रमण कर इस दुष्ट और इसके अहंकार दोनों का नाश कर देता हूं। नहीं पुत्र, सेनापति नहीं, अभी सेना के आगे बढ़ने का समय है। तुम सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ, योजना बनाकर निर्देश दो। कहो, सर्वप्रथम किस सेनानायक को भेजना चाहते हो तुम? योजनाओं में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं सीधा आक्रमण करूंगा।
और अंत करूंगा इस युद्ध का। आक्रमण! लगता है देव सेनापति के प्राण ही सूख गए हैं हमारी विशाल सेना का आक्रमण देखकर। इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमसे युद्ध कौन करेगा। जिसके ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं होते वही महादेव और उनकी सेना को ललकारने का दुस्साहस करता है शंखचूड़। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे ग्रहों की स्थिति से परिचित करवाने के लिए मैं सर्वप्रथम 9 ग्रहों को भेजता हूं। भयंकर असुर सेना से युद्ध करने ये सभी 9 ग्रह निशस्त्र क्यों खड़े हैं? क्योंकि 9 ग्रहों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं भाभी माँ, उनकी तो कुदृष्टि ही पर्याप्त है। ऋषि कश्यप पुत्र सूर्य का प्रभाव शीश और हृदय पर होता है। उनकी दृष्टि का सामना ये असुर कदापि नहीं कर सकेंगे। महर्षि अत्रि पुत्र चंद्र अपनी दृष्टि से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर किसी का भी नाश कर सकते हैं। कहीं युद्ध के आरंभ में ही हमारी सेना नष्ट ना हो जाए। धरती पुत्र मंगल के कुप्रभाव से पित्त दोष और रक्त दोष होता है। ग्रहों में महान बुध का प्रकोप संवाद करने की क्षमता को हर लेता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शक्ति का क्षीण होना आरंभ होता है। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप शरीर में अस्थि पंजर को दुर्बल बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, ये 9 ग्रह तो हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शीघ्रता करो। राहु और केतु की अंधकारी कुदृष्टि अन्य ग्रहों का प्रकोप बढ़ा देती है। पुत्र, तुम इनका सामना करके इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? वैसे अब 9 ग्रहों में गुरु शुक्राचार्य का आगे बढ़ना ही शेष है, पर वो तो हमारे गुरु हैं, अतः वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जहां असुर गुरु शुक्र की दृष्टि का प्रभाव होता है, वहां दृष्टि ही क्षीण पड़ने लगती है। हमारी संपूर्ण सेना का नाश हो रहा है और तुम देख रहे हो शत्रु अपना वार कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। चिंता मत कीजिए पिताश्री, इनका ये वार अभी रुकेगा जब सामना मुझसे होगा। ग्रहों का प्रभाव शंखचूड़ के सामने है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं, जबकि अब तो सभी 9 ग्रह उसे ही घेर रहे हैं। ये शंखचूड़ के मन में क्या है? वो 9 ग्रहों के विरुद्ध कोई शस्त्र क्यों नहीं उठा रहा है? नारायण नारायण प्रभु,
ये शंखचूड़ क्या करने वाला है? और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। शंखचूड़ का सबसे बड़ा अस्त्र उसका कवच है, जो उसकी रक्षा ही नहीं कर सकता, अपितु शत्रुओं की जय को पराजय में परिवर्तित कर सकता है। शक्ति के अहंकार में चूर व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसकी शक्तियों से ऊपर भी एक परम शक्ति है, और यही भूल उसके पतन का कारण बनती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.